मुहर्रम के महीने से गुजर रहे हैं। मुहर्रम का महीना जैसे हम और आप जानते हैं कि ये हुर्मत वाला महीना है। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक साल के जो महीने हैं वो 12 है, जिनमें से 4 हुर्मत वाले महीने। ये 4 हुर्मत वाले महीने का जिक्र कुरान में कहीं नहीं है, बल्कि हमें हदीस में मिलता है, जिसमें से एक है ये मुहर्रम, जिस महीने से हम और आप गुजर रहे हैं। हुर्मत वाले महीने में एक आदमी को चाहिए कि अपने नफ्सों पर कम से कम वो जुल्म करे, क्योंकि जुल्म तो साल भर हराम है। जुल्म से मुराद गुनाह और मासियत, तो अपने नफ्स पर वो जुल्म ना करे, तो जुल्म साल भर हराम है। यानी एक आदमी को हत्ता इम्कान ये चाहिए कि जितना हो सके वो गुनाहों से बचे, बिदात से बचे, शिर्क से बचे, कुफ्र से बचे, हर किस्म की जो गैर इस्लामी त्यौहार हैं, अकीदे हैं, रस्म और रिवाज हैं, उनसे बचे। मुहर्रम का महीना हर साल जब भी आता है भाइयों, तो हमारे यहाँ यानी सुन्नियों के यहाँ, अहले सुन्ना वल जमा के यहाँ अक्सर ये देखा जाता है कि मुहर्रम का महीना चंद चीज़ों से हमने मुंसलिक कर दिया है। मसलन एक मुहर्रम का महीना आया तो अक्सर हमारे यहाँ के लोग ये समझते हैं कि मुहर्रम का महीना सोग का महीना है, इसमें गम मनाया जाएगा। किसका गम मनाया जाएगा? हुसैन का गम मनाया जाएगा रज़ी अल्लाहु अन्हु। उनकी शहादत पर रो रो कर बयान किया जाएगा कि किस तरीके से मजलूमा तौर पर उनको शहीद कर दिया गया। फिर इस महीने से हमने ये भी मुंसलिक कर दिया कि भाई इस महीने में हम कोई भी अच्छा काम नहीं करेंगे। लेकिन शादी ब्याह भी करना गलत समझते हैं, कहते हैं मुहर्रम में शादी नहीं कर सकते। आज भी ये मौजूद है, सुन्नियों में मौजूद है। आप देखिएगा इस मुहर्रम के महीने में आशूरा के दिन सबीलें बांटी जाती हैं, खिचड़े बनाए जाते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। अब देखिए झंडे लगाए जाते हैं, ढोल पीटा जाता है और सहाबा पर तबर्रा किया जाता है। ये हर साल यही होता है। ये शियाओं का तरीका है भाइयों कि वो सहाबा पर तबर्रा करते हैं, उनकी तकफीर करते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं। मजलिस हुसैन की होती है रज़ियल्लाहु अन्हु, और गालियाँ उनको दी जाती है जो करबला के सानेहा से कई साल पहले गुजर गए। न उनका हाथ है न कुछ है उनका। मसलन अबू बकर सिद्दीक को देखिए रज़ियल्लाहु अन्हु, करबला का वाक़या 61 हिजरी में पेश आया और सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु 13 हिजरी में वफात पा गए। उमर फारूक, हजरत उस्मान, ये सब के सब वफात पा चुके हैं करबला के वाक़े में से। लेकिन करबला के वाक़ियों को मुहर्रम से मुंसलिक करके इस तरीके से बयान किया गया है, शियों ने इस तरीके से बयान किया है कि उसके असरात सुन्नियों पर ऐसे पड़े हैं कि आज आप देखिएगा हमारे सुन्नियों में मुख्तलिफ जितनी जमातें हैं, वो जमातें मुहर्रम को इसी तरीके से याद किए करते हैं। करबला के वाक़ियों को बयान करना, गैर मुस्तनद रवायत से बयान करना, जिसमें अक्सर शी रवायतें होती हैं, शिया के मौरखीन होते हैं, उसमें यजीद को लान तान करना और दीगर। मसला इतना बढ़ चुका है आज के दौर में, आप देखिएगा कि शियों के असरात अहले सुन्नत पे ऐसे पड़ चुके हैं कि बाज दूसरे मसालिक के उलमा जैसे सलमान नदवी जा करके करबला में उनकी गोद में बैठ गया। देखिए एक आलिम दीन आदमी है, लेकिन असर कितना होता आप देखिए जरा। करबला में जाके बैठता, शियाओं के साथ उठता बैठता है, ठीक है। और क्या कहे बेटा भाई कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह दरबारी मुल्ले हैं। देखिए कितनी बड़ी हिमाकत, देखिए वो डर की वजह से हदीसों को छुपाते थे। ये कैसे हुआ? एक दिन में नहीं होता है, ये असरात हैं उनके, ये असरात मुरत्तब हुए हैं इन पर। कितने अहले सुन्नत के उलमा हैं दूसरे मसाली, उन्होंने अपनी किताबों में कह दिया कि हाँ हजरत उस्मान वगैरह और हजरत अमीर मुआविया ने परिवार को बढ़ोतरी दी, और कई ऐसी बातें लिखे जो नहीं लिखना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए था सहाबा के ताल्लुक से। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जब से ईरान का कब्जा, ईरान जितना मजबूत और आज हो चुका, और जिस तरीके से उसने शियत को फरोग दिया है मेरे भाइयों, और खुमैनी के जो आइडियाज हैं, उसका जो पैगाम है दुनिया में इस तरीके से फैलाया गया है कि अक्सर सुन्नी जो है आज उसको मान रहे हैं। जैसे देखिए आप, अभी गजा का मामला चल रहा है, अभी भी चल रहा। कितने ऐसे नौजवान हैं सुन्नी जो ये कह रहे हैं कि ईरान जो कर रहा है वो ठीक है। देखिए मतलब उनके बारे में लोग कह रहे हैं आज
जिनका अकीदा ये है कि मोमिनों की माँ जो है यानी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा माज़अल्लाह, ये जानिया है माज़अल्लाह। एक इंसान का कलेजा फट जाए इस बात को बोलने से पहले, लेकिन इन जालिमों के चेहरे, कपड़े, दिल सब सियाह हो गए हैं कि इनको जूई भी नहीं रेंगता इन अल्फाज को बोलने से पहले। तो वो तो बोल रहे हैं, लेकिन हमारे यहां देखिए इसके असरात क्या हुए कि आज हमारे यहां ही अपने लोग कहते हैं सऊदी अरब तो कुछ भी नहीं करता है, मुस्लिम ममालिक कुछ नहीं करते। कौन करता है? ईरान करता है। क्या करता है? आप उलमा से पूछिए, आप देखिए वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किस तरीके से गजा की मदद कर रहा है, क्या प्रोपेगेंडा किया गया है। हमास ने क्या किया है? इसी मस्जिद से गालिबन 1 साल कबल, 1 साल होता होगा गालिबन, जब ये शुरू हुआ मसला, तब लोग हमास के बड़े सपोर्टर थे। इसी मस्जिद से हम लोगों ने बयान किया था कि हमास दरअसल जो है ये फिलिस्तीनियों का दुश्मन है। बहुत सारे भाइयों को डाइजेस्ट नहीं हुआ था ये बात, अब शायद डाइजेस्ट होता होगा। ठीक है, आप पढ़िए तहकीक। जिन हमास के लीडरान ईरान जाए और वहां के शियों के मजालिस में शरीक हो और उनके लीडरान ये बात कहें कि आज अल्लाह ने हमास में जो बरकत दी है वो दरअसल खुमैनी की वजह से है। देखिए, जिनके जुमले, जिनके अल्फाज ये हो भाइयों, आप कहेंगे कि वो अहले सुन्नत और फिलिस्तीनियों के हमदर्द हैं। आपको हकायक नहीं पता है, आप वो देखते हैं जो आपको मीडिया दिखाता है, लेकिन हकायक अक्सर अहले सुन्नत वल जमात के लोग नहीं जानते हैं। मुहर्रम का महीना आया, सोग हो गया भाई, जुमले निकलने लगे क्या कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। देखिए ये जुमला कहां से आया है, किसके तरफ से ये जुमला आया कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हुसैन का रो रो के गम मना रहे हैं, बयान किया जा रहा है कि हजरत हुसैन को रज़ियल्लाहु अन्हु मज़लूमाना तरीके से शहीद कर दिया गया है। अच्छा, सही बात है, शहीद कर दिया गया, गम किसको नहीं है? कौन हुसैन से मोहब्बत नहीं रखता? जो हुसैन से मोहब्बत नहीं रखता वो मोमिन नहीं है भाई, वो मुनाफिक है। लेकिन सवाल ये पैदा हुआ, क्या करबला में सिर्फ हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हुए? बाकी अफराद कहां गए? बाकी के बारे में सुन्नी वो इस तरीके से तस्करा क्यों नहीं करते हैं? अगर करना जायज था तो जैसे हुसैन के ताल्लुक से करते रज़ियल्लाहु अन्हु। हुसैन की विलादत रज़ियल्लाहु अन्हु, उनकी शहादत की तारीख लोगों को बस गई, रच गई दिमाग में सुन्नियों के। सवाल मेरा यह है, अबू बकर की इंतकाल की डेट क्यों नहीं आपके सीनों में बसी है? उमर फारूक कब विलादत पाए, कब शहीद कर दिए गए? कब शहीद किए भाई उमर फारूक? इसी मुहर्रम के महीने में, पहली मुहर्रम को शहीद कर दिए। आप उनका क्यों नहीं शोक मनाते? आप उनका क्यों नहीं शोक मनाते? अगर शोक मनाना जायज था, इस तरीके की मजालिस जायज थी, तो उमर फारूक जो 1 मुहर्रम को शहीद कर दिए गए, अबू लुलु फिरोज मजूसी ने उनको खंजर मारा, आप उनका क्यों नहीं मनाते? आप उस्मान गनी का क्यों नहीं मनाते? 18 जिल्हिज को बलवाइयों ने घर का मुहासरा कर लिया और गालिबन 40 या 18 दिनों तक उनका पानी बंद कर दिया गया, उनका खाना बंद कर दिया गया। आप उनका शोक क्यों नहीं मनाते हैं? उनके लिए मजालिस क्यों नहीं कायम होती है? उनकी शहादत के वाक़यात क्यों नहीं बयान होते हैं? और मुहर्रम ही में क्यों ना हम हर महीने बयान करें? क्यों ना कितनी खूबसूरत बात हो कि हम सीरत सहाबा पर एक सीरीज चलाएं, अजमत सहाबा पर एक सीरीज चलाएं, सहाबा की अजमत, सहाबा में जो शहीद कर दिए गए उनके ताल्लुक से अवाम बताया जाए। मुहर्रम में नहीं बल्कि तमाम 12 महीनों में हर महीने होनी चाहिए। क्यों नहीं? क्योंकि दरअसल ये प्रोपेगेंडा है। आज देखिए इखवानी उनके तरफ है, शियाओं की तरफ है। किस लिए? करबला के वाकये को लेकर। आज जो कब्र परस्त लोग हैं वो उनके तरफ है। क्यों? ए भाई ये वहाबी यजीद का दिफा करते हैं। देखिए, अरे करोड़ों हदीस यजीद मिल जाए, करोड़ों यजीद हुसैन का मुकाबला नहीं कर सकती, हमारा अकीदा। अब उसने किया नहीं किया ये तारीखी बात है। आप तारीख पढ़िए
और कई बार आपने उलमा की मजालिस में सुना भी होगा हकीकत क्या है क्या नहीं है। लेकिन कुरान कहता है एक कौम गुजर गई, एक कौम गुजर गई। सूरह बकरा की आयत नंबर 134 और 143, एक कौम गुजर गई, उनके ताल्लुक से तुमको सवाल नहीं किया जाएगा, ना तुम्हारे ताल्लुक से उनको सवाल किया जाएगा। फिर अगर यजीद के बारे में इतना प्रोपेगेंडा है तो मेरे भाइयों फिर आप हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में क्यों नहीं कहते हैं? मैं सुन्नियों से सवाल कर रहा हूं, अपने सुन्नी भाइयों से, अपने सुन्नी भाइयों से हमारा मुतालबा है। अगर यजीद पर इतना लानतान है, हम नहीं जानते, ना हम दिफा करते हैं ना उसको बुरा कहते हैं, दो टोक बात, उसका मामला अल्लाह के हाथ में। लेकिन तारीख पढ़िएगा जरूर, सुन के सुन्नी मत बनिए, सुन के सुन्नी नहीं बनना। यजीद अगर हुसैन के कत्ल के में शामिल था तो जो भी शामिल था अल्लाह किस पर लानत है। फिर मेरा सवाल है भैया, हज्जाज बिन यूसुफ तो साबित शुदा बात है, उसने कई सहाबा को कत्ल कराया है, उस पर आप क्यों नहीं करते लानत? हमने कभी किसी सुन्नी की महफिल में नहीं देखा भाई कि हज्जाज बिन यूसुफ पर जिसने सहाबा को कत्ल कराया, एक दो नहीं कई को, उस पर कोई लानता नहीं करता। क्यों? आपको सिर्फ हुसैन से मोहब्बत है, दीगर सहाबा से मोहब्बत नहीं? वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। ये कुरान की आयत सूरह तौबा की आयत नंबर 100 आपने नहीं पढ़ी? सारे के सारे सहाबा, एक मफहूम क्या है इस आयत का? सब सहाबा जन्नती हैं, सारे सहाबा से अल्लाह राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए। बंद कमरे में वीडियो बनाने वाले कुछ लोग हैं, बंद कमरे में वीडियो बनाते हैं, उनसे पूछिए कि जंगे जमल, जंगे सिफीन को उठाया गया, बड़पा किया गया, आवाम के बीच में लाया गया, सहाबा के इख्तलाफ को बीच में लाया गया, जबकि इस पर अहले सुन्ना वल जमात का मौकिफ क्या था? क्या था अहले सुन्ना वल जमात के उलमा का मौकिफ? कि सहाबा की जो आपस में जंगे हुई, सहाबा की जो गलतियां हुई हैं, उस पर अहले सुन्ना वल जमात का ये मौकिफ है, उस पर हम खामोशी इख्तियार करेंगे। क्यों? सारे के सारे सहाबा अदूल हैं। आपको ये बात नहीं पता थी, लेकिन वहां से आया ये बात, जमल और सिफीन के बारे में उठाया गया। और आज देखिए हर कई जगह हम लोग जाते हैं तो लोग पूछते हैं सही बुखारी हदीस नंबर 2812 के बारे में बताइए, कहां से आया है? रेफरेंस भी सबको याद है माशाल्लाह। सही बुखारी हदीस नंबर 2812 कहां से आया है? ये वो लोग कर रहे हैं जो बंद कमरे में बनाते हैं और उलमा के सामने आने से डरते हैं। क्यों डरते हो? क्यों डरते हो? आ जाओ, सामने आ जाओ, अगर हक पर हो तो आओ, सामने आओ। बंद कमरे में तो कोई भी कुछ बना के बोल सकता है, उसमें क्या है? लेकिन ये 2812 एक बयान करना और तोड़ मरोड़ के बयान करना कि देखो हजरत अम्मार को अल्लाह के नबी ने बताया, अम्मार तुम जब जंग होगी तो तुम लोगों को हक की तरफ बुलाओगे, जन्नत की तरफ बुलाओगे, और जो बातिल जो मुखालिफ गिर होगा वो जहन्नम की तरफ लोगों को बुलाएगा। ये बयान करके अब अपनी तशरीह में घुसाना, ये घुसाना तशरीह क्या भाई? ये देखो अम्मार अली के साथ थे, मुखालिफ कौन था? मुआविया था। अब इस हदीस की तशरीह क्या हो गई? अम्मार हक पे होगा, अम्मार लोगों को जन्नत की तरफ बुलाएगा, और जो मुखालिफ यानी माज़अल्लाह मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके साथी लोगों को कहाँ बुलाएंगे? जहन्नम की तरफ बुलाएंगे। यानी मुआविया क्या हो गए? निकाल सकते हो ये जुमले अपने मुंह से? निकालो। अल्लाह को नहीं पता था जंगे जमल जंगे सिफीन होगी? ये आयत कबूतरी। ओ सुन्नियों बताओ, ये आयत कब उतरी? सूरह तौबा सूरह 9 आयत नंबर 100, ये आयत कब उतरी है? जंगे जमल में, जंगे सिफीन में कब उतरी है साहब? ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हयात से थे तब उतरी है, और जब नबी दुनिया से चले गए तो आयतों का सिलसिला, नुज़ूल का सिलसिला बंद हो गया, वही आना बंद हो, खत्म मामला। अल्लाह को पता था ना, अल्लाह अलीमुल गैब है, कि दूसरों की तरह तुम्हारा भी अकीदा है कि इमामों को गैब होता है। उनके यहाँ 12 इमाम है। अब देखिए ये भी असरात ढूल करके हमारे यहाँ सुन्नियत में आ गया। वो कह रहे हैं हमारे 12 इमाम, हजरत अली, हजरत हसन, हजरत हुसैन, ज़ैनुल आबिदीन, इमाम जाफर, इमाम बाकर, मूसा काजिम, अली तकी, अली नकी, अली रदा, हसन अस्करी, और 12वीं इमाम कौन? मोहम्मद बिन हसन अस्करी, जो इमाम मेहंदी है इनके अकीदे के मुताबिक, और इराक के गार में ये छुपे हुए हैं बचपन से, इतने साल से जिंदा भी हैं, ये करामत है उनकी। ऐसा अकीदा है हमारा ना, इमाम मेहंदी आएंगे आखिरी जमाने में,
लेकिन इनका अकीदा है। और क्या अकीदा है भाई? ये जो असली कुरान था इमाम मेहदी लेकर के चले गए हैं, इनके मोहम्मद बिन हसन इराक के गार में छुपे हुए हैं, समझ रहे हैं आप? उसमें सूरे विलाया है, यानी हजरत अली और दीगर अहले बैत के ताल्लुक जो फजाइल थे कुरान मजीद में, ये जालिम कह रहे हैं अबू बकर उमर उस्मान जो है ये गजब कर गए, खा गए, हटा दिया इन्होंने। इन जालिमों से पूछो, अरे भाई अली तो हाफिज कुरान थे, हसन हुसैन हाफिज कुरान थे, अहले बैत में अक्सर लोग बल्कि क्या सारे लोग हाफिज कुरान होंगे, फिर इन्होंने कुरान को अगर बदल दिया गया था तो फिर उन्होंने कुरान को सही क्यों नहीं किया? सूरे विलाया लोगों को क्यों नहीं सुनाई? फिर कुरान की आयत का माने मफहूम क्या रह गया कि हमने कुरान उतारा और हम इसकी हिफाजत करेंगे? सूरह हिजर की आयत नंबर 9। गैब की खबर रखने वाले हैं इमाम। हमारे यहाँ हो गया भाई पीर साहब भी गैब की खबर रखते हैं, नहीं रखते हैं? बाबा भी गैब की खबर रखता है। ये सारी बातें देखिए इधर से चली आ रही है। हर कोई आज गैब की खबर रख रहा है। और सुन्नियों का देखिए उनकी इल्मी गिरावट इतनी ज्यादा हो गई कि उनमें ये भी कुछ लोग कहने लगे तोता भी गैब की खबर रखता है। तोता देखते ना टैरो कार्ड उठाता है, आपकी किस्मत हम बताएंगे। तोता इंसान की किस्मत को बता रहा है। एक आदमी नाली के पास बैठ करके या रोड के किनारे बैठ करके 20-25 अंगूठी पहने हुआ है और वो बता रहा है आपके फ्यूचर को। बताइए अगर ये फ्यूचर संवारने वाला होता भाई तो क्या वो रोड के किनारे बैठता? वो अपने फ्यूचर को नहीं संवार लेता। उन्होंने सहाबा की तकफीर की। क्यों की सहाबा की तकफीर? छुपा एजेंडा जानते हैं आप? नहीं जानते आप? सहाबा की शियाओं ने तकफीर किया, कहा अबू बकर उमर उस्मान ये सब सारे सहाबा चार को छोड़ के सब काफिर हो गए नबी की वफात के बाद। तो अगर काफिर हो गए तो बताओ जिनसे दीन आया, जब लोग ही एतमाद के काबिल नहीं रहे तो जो दीन आया वो काबिल एतबार है? इसीलिए तो उनके यहाँ नहजुल बलागा पढ़ी जाती है, उसूल काफी पढ़ी जाती है और दीगर किताब बहारुल अनवार वगैरह पढ़ी जाती है। हाँ, उनके यहाँ जुमा का कोई ये नहीं है इंतजाम जैसा हमारे यहाँ है। कहां से आए ये सब? क्यों ये सब किताबें? क्यों दीन ही सेफ नहीं रहा, लिहाजा उन लोगों ने कुरान का इनकार कर दिया। मेरे भाइयों अब देखिए उनके असरात सुन्नियों पर किस तरह मुरतब हुए हैं। सुन्नियों में भी कुछ ऐसे लोग पैदा हो गए जो कहते हैं नबी इंतकाल कर गए, नबी के बाद इमाम बुखारी 200 साल बाद है। देखिए इनकी कम इल्मी का मुजाहिरा देखिए इनका। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह के रसूल इंतकाल कर गए, लोग बोलते हैं ऐसा 200 साल बाद इमाम बुखारी आए। 200 साल की बात आपको कैसा याद? अभी 20-25 मिनट से हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, मेरी बात आपको याद है नहीं याद है? लोग तर्क देते हैं, तर्क, लेकिन बंद कमरों में। किसी की हिम्मत नहीं होती उलमा से आगे पूछ ले। हाँ, उन्होंने कुरान का इनकार किया। हमारे यहाँ सुन्नियों में कुछ गामदी जैसे लोग पैदा हुए जिसने ये अकीदा फैलाया हदीस सेफ नहीं है। और अक्सर सुन्नी आजकल के दौर में ऐसे हैं जो कहते हैं कि हदीस पर एतमाद नहीं किया जाएगा। अभी देखिए पड़ोसी मुल्क एक आदमी है, बड़ा आलिम है पड़ोसी मुल्क, उसने कह दिया अल्लामा अलमानी की तहकीक पर एतमाद नहीं किया जाएगा। अरे तुम जानते भी अल्लामा अलमानी कौन है? बड़ी बात कह दूं छोटे मुंह से, तुम उनके शायद पैर के धूल भी नहीं हो। अल्लामा अलमानी का वो मकाम है हदीस में, लेकिन कहने वाले कह देते हैं। क्यों? अपने मसलक के लोगों को खुश करने के लिए हदीस का इनकार करने वाले बन गए। भाई जो हदीस का इनकार करे वो कौन है? दरअसल वो कुरान का भी इनकार करने वाला नहीं है। अल्लाहु अकबर। वमा आतकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहकुम अन्हु फंतहू। जो कुछ रसूल दे तुम उसको ले लो। क्या दे रहे भाई रसूल हमको? कुरान और हदीस। अब तुम कहोगे हदीस सेफ नहीं है, यानी जो रसूल ने दिया था तुमने उसका इनकार कर दिया। जिसने हदीस का इनकार किया दरअसल उसने कुरान का इनकार किया। भाई देखिए वही बात हो गई ना। अच्छा हमारे यहाँ कुछ हदीस पेश कर दीजिएगा आप, तो हमारे यहाँ कुछ मसलक, हमारे मसालिक, हमारे दीनी भाई हैं, ऐसे दीनी भाई हैं हमारे, क्या कहते हैं वो जी हदीस तो है लेकिन हमारे इमाम साहब का भी तो कौल है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वही बात हो गई कि कुरान में जब मूसा की कौम ने कहा ए मूसा, अल्लाह ने तुम्हें गाय के ताल्लुक से कहा है, सूरह बकरा पढ़ी। हाँ हाँ गाय के ताल्लुक से कहा। ए मूसा जरा अल्लाह से पूछो ना गाय कैसी हो। देखो इस पे इक्तफा उन्होंने नहीं किया। गाय कैसी हो, कलर क्या हो, उम्र क्या हो, वगैरह वगैरह सवालात पूछने लगे। आज किसी को बोलिए भाई सफ में कंधे से कंधा पैर से पैर मिलाना है, आप देखिए क्या बोलेंगे। छोटा बच्चा आ जाए तो बीच में, हाइट कम ऊंचा नीचा हो तो,
कैसे पैर से पैर, कंधा से कंधा मिलेगा? अरे भाई, ये वही बात है जो कौमे मूसा के लोग कह रहे थे। अरे इत्तेफाक करना तो उस बात पर, बोले नहीं नहीं नहीं, गाय का कलर क्या हो, उम्र क्या हो, कैसी हो, इमामों से गलती नहीं होती है। 12 इमाम है ना इनके, इनसे गलती नहीं होती है। अली रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद कर दिए गए। हजरत हसन खलीफा बने उनके बेटे, 6 महीना खिलाफत रही। हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु कूफा में था, दिमश्क आए अमीर मुआविया के पास रज़ियल्लाहु अन्हु वरदा, आ करके अपने भाई हुसैन के साथ अमीर मुआविया के हाथ पर बैठ किया। अब देखो, जरा देखो, सुनो, आज के लोग कुर्सी के लिए, पोस्ट के लिए, औहदे के लिए, मकाम के लिए खूनरेजी करवा देते हैं, लोगों को लड़वा दिया करते हैं। हुसैन को, हसन को देखो रज़ियल्लाहु अन्हु, कुर्सी थी, पोस्ट था, औहदा था, सब कुछ था, लेकिन हसन ने अपने नाना के उस बात की, उस पेशन गोई को अमल करते हुए दिखाया उम्मत को कि अगर मेरे खिलाफत सौंपने से, मुआविया के हाथ पर बैठ करने से अगर मुसलमानों में नाइत्तेफाकी खत्म हो सकती है, अल्लाह की कसम, हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुआविया को खिलाफत सौंप दी और क्या कहा, तुम या हुसैन उठ, हुसैन उठो, तुम्हारा भाई हसन नबी का नवासा, नबी का बेटा मुआविया के हाथ पे बैठ करता है। और सहाबा ने वो मंजर देखा कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर पे खुतबा दे रहे थे, हजरत हसन हसनैन करीमैन, हसन हुसैन जब आया करते मस्जिद में, तो रसूल छोटे बच्चे थे, तो बाज़ औक़ात इधर उधर हो जाते, तो अल्लाह के रसूल खुतबा रुक करके मेंबर से उतर के उनको उठा लिया करते थे और बैठा के पास बिठा के अल्लाह के रसूल ने क्या कहा हजरत हसन को, कहा ये मेरा बेटा सैयद है। क्या कहा था? मेरा बेटा हसन सैयद है, सरदार है मेरा बेटा, अनकरीब आगे ये मेरा बेटा मुसलमानों के, जुमले में गौर करना जरा हदीस के, मुसलमानों के 2 बड़े गिरोह में सुलह कराएगा। देखो वो पेशनगोई आज सही साबित हुई। यारो, मोहम्मद रसूलुल्लाह मुआविया को मुसलमान मानते रहे, कातिबे वही मुआविया, उम्मत के इमाम मुआविया, जनरल साहबा मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, नबी मुआविया को मुसलमान माने, हसन मुसलमान माने, हुसैन मुसलमान माने, सहाबा मुसलमान माने, और तुम उन पर कुफ्र का फतवा लगाओ। सही बुखारी 2812। अगर टाइम कभी मौका दे इंशाअल्लाह तो उस पर भी हम लोग बात करें कि सही बुखारी 2812 है क्या, है क्या आखिर ये। और कहते हैं इमाम से गलती नहीं होती, तो पूछिए इनसे, अगर इमाम से गलती नहीं होती तो फिर हजरत हसन ने, अगर तेरे कौल के मुताबिक अमीर मुआविया काफिर थे माज़अल्लाह, तो एक काफिर के हाथ पर हसन और हुसैन ने बैत कैसे कर ली? यानी हसन हुसैन उनको मुसलमान मानते थे। अब मसला आपके सामने है भाइयों, तुम्हारा अकीदा सही है या हसनैन करीमैन का अकीदा सही? 20 साल ये कुफ्र की हुकूमत चली है इनके मुताबिक, के रो रो के बयान कर रहे हैं ना, 20 साल, 40 हिजरी से लेकर के 60 हिजरी तक ये हुकूमत चली है भाइयों। क्यों नहीं हसन हुसैन ने और क्यों नहीं दीगर सहाबा ने खुरूज किया? डर गए थे क्या माज़अल्लाह? कहते हैं अहले बैत की फज़ाइल ये बयान नहीं करते, अहले बैत को ये नहीं मानते। हम सवाल करते हैं अहले बैत की इज्जत की नीलामी तो आप कर रहे हैं आज। डर गए थे, क्या कहोगे? डर गए, अली का बेटा डर गया रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत फातिमा इंतकाल करने वाली थी, क्या उन्होंने कहा था? नहीं पता हमें। उन्होंने कहा था कि मेरा जनाजा मैं चाहती हूं कि रात में निकले। क्यों? मैं नहीं चाहती किसी गैर महरम की नजर मेरे कफन पर भी पड़े। नहीं कहा था ये बात? अब देखो उन्हीं की आड़ लेकर के ये बेचारे अपनी औरतों को सरेआम रोड पे ला करके मातम करवा रहे हैं। नाम अहले बैत का, नाम फातिमा का, नाम हसन हुसैन का, और सरेआम रोड पे ला करके अपनी बेटियों बहु बेटियों की इज्जत को नीलाम करने वाले ये लोग, फातिमा का नाम लेने वाले। अल्लाहू अकबर। ये 22 रजब के कूड़े कौन बना रहा है? ये 22 रजब के कूड़े कौन बना रहा है? ये सुन्नी बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं साहब? इमाम जाफर सादिक का बर्थडे है, पैदाइश है। किसने कहा? शियाओं ने कहा। वाकई है? नहीं है।
ये दरअसल 22 रजब को मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद कर दिए गए या इंतकाल हो गए हजरत मुआविया। अब दुश्मन की मौत पर खुशी मनाना है उनको, वो कैसे मनाएंगे? अगर वो ये बोलेंगे तो सुन्नी तो पीछे हट जाएंगे ना कि मुआविया की मौत पर हम जश्न मना रहे हैं, खीर पूरी मना रहे हैं। तो क्या कहा उन्होंने? कहा देखो इमाम जाफर सादिक का बर्थडे आज, लेकिन दरअसल मुआविया उस दिन इंतकाल कर गए। आप देख रहे हैं बुग़्ज़, जमल सिफ़ीन के बारे में इतना बात करो, इतना बात करो, इतना बात। हमारे यहाँ लोग क्या बोले पता है? नहीं हमारे आलिम इस बात को छिपाते थे आज तक, मौला अली कहना छिपाते थे। आजकल लोग कह रहे हैं हमारे यहाँ जमल सिफ़ीन छिपाते थे, ये 2812 तो आज तक हमने सुना ही नहीं था, छिपाते थे। इतनी बातें हुए जमल और सिफ़ीन पर भाइयों कि आज कितने ऐसे सुन्नी हैं जिनके दिल में मुआविया को लेकर के कदूरत है? नहीं है? नहीं, कहीं ना कहीं मुआविया से गलती हुई है। आज आप बोल रहे हैं सुन्नी, कहीं ना कहीं मुआविया अली के खिलाफ थे। हसन बसरी ने पूछा गया कि अहुब्बू अबू बकर व उमर सुन्ना, कहा ला वल फर्दुल फर्द है। क्या कहा था इमाम अहमद बिन हम्बल ने कि अगर कोई भी सहाबा के बारे में बुरा भला कहे, हाकिम वक्त को चाहिए कि पहले उसको सजा दे फिर तौबा कराए। देखो गौर करो जुमले पर, पहले तौबा नहीं करे, पहले उसको सजा दे फिर तौबा कराए। मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु असलाफ कहते थे वो पर्दा है सहाबा के लिए, जिसने इस पर्दे को चाक किया, अल्लाह की कसम वो दाखिल हो गया किधर? सहाबा की अफजोई करने में। आज हमने मुआविया को बुरा भला करना शुरू किया। हुसैन ने 3 ऑप्शन दिए थे ना, क्यों दिए थे? अगर ये हक और बातिल की जंग थी, अगर ये हक, जैसे लोग कह रहे हैं ना ये हक और बातिल की जंग थी, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद, तो करबला के मैदान में जब हुसैन पहुंचे तो फिर मुखालिफ को 3 ऑप्शन हुसैन ने क्यों दिया? क्यों दिया कि मुझे मदीना वापस जाने दे, इस्लामी सरहद पे छोड़ दे, और क्यों दिया कि मुझे यजीद के पास ले चल? अगर हक और बातिल की जंग थी फिर ऑप्शन क्यों दिया भाई? गौर करना इस बात पर जरा। और एक बात और मैं बोलूं, करबला के मैदान में अली के खानदान के रज़ियल्लाहु अन्हु 17 बच्चे शहीद हुए। कि हुसैन इब्ने अली है रज़ियल्लाहु अन्हु, और अबू बकर इब्ने अली भी हैं, उमर इब्ने अली भी हैं। ये कौन है अबू बकर और उमर इब्ने अली? कौन है ये उस्मान इब्ने अली? ये अली के बेटे हैं। हसन हुसैन के बाद रज़ियल्लाहु अन्हुमा हजरत अली को और औलाद हुई है दूसरी बीवी से। क्या नाम रखा है? अली ने अपने बेटों का नाम अबू बकर रखा, अली ने अपने बेटे का नाम उमर रखा, और अली ने अपने बेटे का नाम उस्मान रखा। ये सब करबला के मैदान में शहीद हुए। हुसैन ने अपने बेटे का नाम अबू बकर रखा, अबू बकर इब्ने हुसैन। हुसैन ने अपने बेटे का नाम उमर रखा, हसन ने अपने बेटे का नाम अबू बकर रखा, हसन ने अपने बेटे का नाम उस्मान रखा। ज़ैनुल आबिदीन बीमार करबला, उन्होंने अपने बेटे का नाम अबू बकर और उमर और उस्मान रखा। ये बातें हमें नहीं पता। 17 बच्चे शहीद हो गए। मुझे बताओ कोई दुश्मन के नाम पर अपने बेटों का नाम रखता है? अगर दुश्मनी थी तो फिर अपने बेटों का नाम रखा क्यों? और अजीब बात है, ये कहते हैं या अली मदद। कौन कहते हैं? शिया नहीं कहते हैं, शिया तो कहते ही हैं, लेकिन क्या करेगा, आज तो रंग वो चढ़ा है भाइयों। आए हाय, हमारा सुन्नी कहता है या अली मदद, या रसूल अल्लाह मदद। या अल्लाह मदद मुंह से नहीं निकलता। या अली मदद, या रसूल अल्लाह मदद, या गौस मदद। वो कहते थे या अली मदद, अली मुश्किल कुशा। आज सुन्नी कह रहा है अली मुश्किल कुशा। वो कह रहा है तुमने हमें हज पे आने से रोका, करबला में हमने हज से ज्यादा तादाद दिखाई है। कौन जा रहा है साथ देने? सुन्नी। मैंने आपको कुछ का नाम गिनवाया है। कितने ऐसे लोग जाते हैं आज करबला? ये कहां से असरात मुरतब हुए? अली अगर मुश्किल कुशा थे भाइयों, तो फिर अली करबला के मैदान में क्यों नहीं आए हैं? अली मुश्किल कुशा है, अली मुश्किलों को दूर करने वाले हैं। फिर करबला में हुसैन और उनके बेटों ने नारा क्यों नहीं लगाया, ऐ बाबा अली मुश्किल कुशा आ हमारी मदद कर? क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वो जानते थे अली मुश्किल कुशा नहीं है।
उनका अकीदा था मुश्किल कुशा अल्लाह है, अर्श वाला है, उनका ये अकीदा था। हमारा सुन्नी बोल रहा है अली का पहला नंबर, ये क्या है? आज बोल रहे ना लोग, कह रहे हैं दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर। अली का पहला नंबर मतलब अबू बकर पहले खलीफा नहीं है, अली पहले खलीफा है। ये कहां से आया है? ये उनके असरात तुम पर मुरत्तब हुए। ये सलाम पढ़े जाते, हमारे सुन्नी भाई मिलाद की महफिल मुनक्कद करते हैं, मिलादुन नबी। बुरा ना मानिएगा, हम तो आपको अपना भाई मानते हैं, हम तो हमदर्द हैं सबके। तान और तशनी का हमारा कभी इरादा नहीं रहता, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जानता है दिलों की नीयत तुम्हें। लेकिन मिलाद मुनक्कद करते हैं आप, सलाम पढ़ते हैं या नबी सलाम अलैका, नहीं पढ़ते आप। और अकीदा क्या होता है कि नबी महफिल में आ गए। ये तो शियाओं का अकीदा है भाइयों कि तुम जितना सलाम पढ़ोगे, सलाम जितना ज्यादा होगा, उतना जल्द से जल्द नबी, हुसैन और 12वें इमाम दुनिया में आ जाएंगे। आप सलाम भी उनके यहां से लेकर के चले आए, तावीज उनके यहां से लेकर के चले आए। मन अल्लाह का तमीमतन फकद अशरक, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। हमारे यहाँ तावीज बांधा जा रहा, तो आप देखिए आपकी हदीस है, आप क्या बोलेंगे? हदीस है लेकिन इमाम साहब नहीं पढ़े क्या? ये क्या बात होगी? हदीस है, हमारे यहाँ हाफिज नहीं है क्या? अरे हदीस है तो क्या हुआ? ये कुरानी तावीज है। हदीस है तो क्या हुआ? हम अपने घर में लटकाएंगे सूरे बकरा। हदीस है तो क्या हुआ? हम दीगर चीजें लटकाएंगे, एक पेज में काट कूट के क्या क्या फिरौन हमान लिखा हुआ हम लगाएंगे। क्यों? अली आलिमुल गैब अगर थे, ये इमाम आलिमुल गैब थे, तो फिर सवाल ये होगा हजरत हसन को जो खाना मिला उसमें जहर मिला हुआ था, क्यों खा लिया? पता था उसमें जहर है ना। अगर आलिमुल गैब थे तो पता था खाने में जहर है, और जो जानबूझ के जहर का खाना खाए, क्या कहेंगे उसको आप? क्या कर रहा है वो आदमी? खुदकुशी, सुसाइड। क्या है इस्लाम में सुसाइड के माने? क्या कहेंगे आप? आप ये अकीदा लगाएंगे हज़रत हसन के ताल्लुक से? तो बेइज्जती तो वो कर रहे हैं। हुसैन की आड़ में, करबला की आड़ में सारी बातें वो कह रहे हैं। सारे गैर इस्लामी अकायद वो सुन्नियत में दाखिल धीरे धीरे करते चले जा रहे हैं। इस बात को समझिए। मुहर्रम का एक कम मुहर्रम आया, झंडे गाड़ दिए गए हमारे मोहल्लों में और ढोल पीटा गया है। किसी का जवान बेटा मर जाए, किसी भी सुन्नी भाई का जवान बेटा मर जाए, अल्लाह की कसम अगर कोई उसके घर पे आकर के ढोल बजा दे, उसका बाप भाई अगर मौजूद हो, जिंदा हो, क्या करेगा वो? तुम नवासे रसूल पर ढोल बजा रहे हो। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? इन्नल्लाह हर्रम अलैया व हुर्रिमल खमरु वल मैसुरु वल कूबा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुझ पर शराब, जुआ और कूबा। सुफियान सौरी कहते हैं हमने पूछा कूबा से मुराद क्या है? कहा ढोल। अबू दाऊद की हदीस, ये सही हदीस। हराम है। तुम हुसैन का नाम लेते हो रज़ियल्लाहु अन्हु, हुसैन का नाम लेकर के मुहर्रम के महीने में ढोल बजा रहे हो तुम, जिसको रसूल ने हराम कराम दिया था। तुम नवासे रसूल के नाम लेकर के, करबला के आड़ लेकर के तुम ढोल बजाते हो, और सुन्नियों तुमको क्या हो? इसलिए इन ढोल ताशों से, इन मुहर्रम में लाठी भांजने से, आज लोग क्या बोलते हैं? लाठी भांज रहे क्या? लोगों को दमखम दिखाया जा रहा है। नहीं, अगर दम खमता तो तुम फजर में उड़ जाते, वो दमखम दिखाओ ना। लेकिन वो इतना भारी पड़ता है क्यों? लाठी मारने में थोड़ा लज्जत आता है, लज्जत मिलती है ना। ये नहीं है, ये कुव्वत और हिम्मत नहीं। असल कुव्वत और हिम्मत ईमानी कुव्वत है भाइयों, जो अंदर होती है, वो लाओ अपने अंदर। नमाज फजर में आओ, फजर में उठ के तो दिखाओ। नहीं, वो बहुत भारी गुजरेगा भाई, वो कैसे करेंगे? ये शॉर्टकट है। ये खिचड़े सबीले बाटी है, हमने देखा यहां आपके कहा थाना गोलंबर पर लोग सबीले बांट रहे हैं। क्यों? हुसैन के गम में। ये कैसा सूद है? क्यों नहीं 18 जिल्हिज के दिन सबील तुमने बांटा, जिस दिन उस्मान को 18 दिन प्यासा रखा गया रज़ियल्लाहु अन्हु? सोचो जरा, गौर फिक्र करो भाइयों। कुरान में तहरीफ करने वाले ये लोग हैं, इनका अकीदा गंदा अकीदा है, मुताक और कई अकीदे हैं भाइयों। इनसे बाज आ जाओ और अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात बन के रहो। सहाबा के इख्तिलाफ पर खामोशी इख्तियार करो। और मुहर्रम इसलिए नहीं था, मुहर्रम आया था 9-10 का रोज़ा रखा जाए या 10-11 का रोज़ा रखा जाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम असरात से और जो दीगर असरात हैं शीयत के, अल्लाह ताला सुन्नत को महफूज रखे। अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को सही समझ अता फरमाए। अल्लाह ताला जब तक हमें जिंदा रखे
अक़ीदे तौहीद पे ज़िंदा रखे अल्लाह ताला। जब भी हमारा खात्मा अता फरमाए, अक़ीदे तौहीद पे खात्मा अता फरमाए।